जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि पसमानदा जो शब्द है इस पर कितना काम पहले हो चुका है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने ये भी कहा था कि भाई वाकई में दो फ़िरके इस्लाम के तहत होते जो नज़र आ रहे हैं, और जबकि हैं नहीं, पर ये भारतीय परंपरा है। यहाँ पर जो कन्वर्ट लोग हुए थे वही यानी कि बिरादियों के रूप नाम पर पुकारे गए, अब जो पिछड़े रह गए तो वही रह गए। मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सलमानी समाज के। सर, जानना चाह रहा हूँ कि पसमानदा को लेकर आज प्रोग्राम हुआ है, और ये प्रोग्राम क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकी के लोगों ने क्या जो नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़े जा रहे थे प्रोग्राम के अंदर, क्या ये लगता है आपको कि सबका साथ सबका विश्वास वाली बात सच साबित होगी? सबसे पहले तो इतने बड़े अहम मुद्दे पे भारत न्यूज़ 247 है, उसको शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे वक्त लिया और मैंने आपको वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक बात को मैं थोड़ा सा रोकूंगा कि ये कोई कन्वर्जन वाले मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। यहाँ मूल मुसलमानों की जो बातें आंदोलन होती है वो डिफरेंट फिनोमेना, वो डिफरेंट आंदोलन है। पसमानदा में हर वो मुस्लिम्स जो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से या एजुकेशन के तौर से अगर वो पीछे छूट गया है, जो आज मुख्य धारा में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, इंडियन डेमोक्रेसी में मेन स्ट्रीम में नहीं है, यहाँ की आय में मेन स्ट्रीम में नहीं है, यहाँ के रहन सहन में मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसका जीवन अपने बच्चों के एजुकेशन को बेहतर नहीं करा पा रहा है, उसके लिए मुख्य धारा में नहीं है, तो उसके लिए जो है एक पसमानदा आंदोलन जो है, एक आसिम बिहारी साहब बिहार के हैं, उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से उठाया था और बड़े आंदोलन ढंग से इसको बहुत मेहनत की, और लोग इकट्ठे होते गए, उड़ते चले गए, यूनाइटेड पसमानदा महाज बना। बहुत सारी इस पे कहानियाँ हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे साहित्य लिखे गए। डिफरेंट जो हमारे बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, ऐसा नहीं है कि जो बैकवर्ड का मतलब उस किसी कास्ट को लेकर के, कास्ट उसमें आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे ऐसे कास्ट वाले हैं जो बहुत आगे चले गए तो वो अपने आप को अलग मान लिए, तो जो पीछे रह गया, छूट गया, उसके लिए लोगों ने आंदोलन किया, टाइम लगा। कभी किसी ने सुना, कभी किसी ने नहीं सुना, कभी पसमानदा शब्द को अच्छे से नहीं माना, कभी पसमानदा को लगा कि कोई तोड़ दिया जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। आज राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पसमानदा लफ्ज़ का एक बार इस्तेमाल कर दिए कि मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, पूरे भारत में आग लग गई, आग से लग गई है। नए लोग, नए संगठन, नए लोग अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए। ये अच्छी बात है, ये अच्छा मानते हैं आप? ये अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन भारत सरकार सब जानती है किसने 50 साल आंदोलन किया है, कौन मूल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें कौन कैसे जुड़ जाता है कि पहले से ही मंडल कमीशन या सच्चर कमेटी या अनुच्छेद 340 पर लगी मजहबी पाबंदी, अगर इन मुद्दों में से ही कोई सा भी मुद्दा सरकार हल कर देती है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है पसमानदा के लिए कोई लड़ाई लड़ने की, या कोई आंदोलन या कोई मिशन, या कोई एक तरीके से ये कहना कि भाई हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। दो तरह के पॉलिटिकल लोग सियासतदान किसी समाज को उठाते हैं। एक तो कानूनी तौर पे उठाते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी एक सोच है, लंबा एक स्ट्रेटजी है, एक दूर की दृष्टि अलग होती है। एक होता है कि वो पॉलिटिकल में भागीदारी दे करके, एजुकेशन में आरक्षण दे करके, कुछ ऐसा करेंटली कुछ ऐसा काम दे करके, स्टेप दे करके किसी कम्युनिटी को उठाया जा सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि जिस अनुच्छेद या जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो अभी संघर्ष का समय लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ न कुछ पॉलिटिकल भागीदारी दे करके और एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो पसमानदा तबके को एक अच्छी स्थिति बना करके देना चाहती है, ताकि आगे आने वाले समय में वो अपने एक समूह को, जो मुसलमान कटता रहा है और बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि मुसलमान बीजेपी से दूर होता रहा है, और गल्फ कंट्री में विश्व पटल पे अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए एक मुस्लिम तबके के, उस बैकवर्ड मुस्लिम तबके के, पसमानदा तबके की अगर यहाँ की भाजपा खड़ी होती है, प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, तो देश स्तर पे भी पॉलिटिकली उनको माइलेज मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी भारत की छवि अच्छी बनेगी। ठीक। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर पर हैं और वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे देश चलता है। इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बात हो रही थी कि 50% आरक्षण देने की बात होगी यानी कि पसमानदाओं को, इससे क्या लगता है आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये टेक्निकली ये सिर्फ कहने की बात है,
50%, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, हाँ। 50% से अधिक आरक्षण हो ही नहीं सकता। उस 50% में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, पसमानदा हैं, हिंदू OBC हैं, बहुत सारी जातियां हैं। सिर्फ पसमानदा को 50% आरक्षण मिले, ये एक फ़नी, वेरी फ़नी, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये बातें नहीं होती हैं। अभी 4% मुसलमानों की भागीदारी तो मिल ही नहीं रही है किसी स्टेट में, या भारत सरकार ने दिया नहीं। 4% मुसलमानों का 4% आरक्षण की मांग 20 साल से हो रही है। कांग्रेस गया, बीजेपी गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस गई, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के कोलैबोरेशन के गवर्नमेंट बने, गठबंधन की सरकारें हुई, 4% मुसलमानों को अलग से आरक्षण ही नहीं मिला। तो 50%, वेरी फनी। मैं तो 50% लफ्ज़ सुन करके एक हैरानी होती है, ठीक है ना, हैरत की बात होती है कि पसमानदा को 50% आरक्षण किस ग्राउंड पे मिलेगा? क्या SC को आरक्षण नहीं देंगे? क्या ST को आरक्षण नहीं देंगे? क्या OBC मंडल कमीशन के उसको आप हटा देंगे? अभी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने 50% की सीमा को क्रॉस किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कम कर दिया। तो ये बातें, हाँ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो करेंगे नहीं। प्राइवेटाइजेशन तो इसलिए किया जा रहा है इंडिया में कि आरक्षण ख़त्म हो जाए। तो आरक्षण कौन देगा भाई? कहाँ पर आरक्षण लेंगे? हाँ, ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए तो एक बात होती है कि भाई देखिए, नेता जो होता है वो अपने स्तर से कह देता है कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा तो यहाँ पर नहर दूध की होगी निकलने वाली। पर जिस तरह से टेक्निकल जवाब दिया है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल जो था वो आखिर का मेरा वो यही था, और एक ऐसे शिक्षक से सवाल था जो वाकई में उच्च स्तरीय के शिक्षा कराते हैं, क्योंकि गुलाम खैरुल बशर साहब जो हैं भाई खुद IAS IPS की कोचिंग कराते हैं। तो बड़ा माकूल जवाब दिया है, और ये जवाब वाकई में उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और समझ भी जाएंगे वो लोग जो ये समझते हैं कि हाँ, राजनीतिक वादे वादे ही होते हैं। अब देखना यह है कि पसमानदा कितना समझते हैं इस प्रोग्राम को। मैं M नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।